धन्यवाद देता हूँ। इस बात के लिए आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग आज अपने अमर शहीद के श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इस मौके पर मैं भी आज भदोही की धरती से सुबह 7 बजे प्रस्थान किया। जगह जगह कुछ ट्रैफिक डिस्टर्बेंस होने की वजह से कुछ विलंब से भी आप लोगों के बीच में आया हूँ। मुख्य संदेश देना चाहता हूँ। मुख्य संदेश यह है कि जो हमारा समाज है, यह बिंद केवट निषाद कश्यप समाज, मछुआ समुदाय, फिशरमैन कम्युनिटी, आदिवासी समाज, मूल निवासी समाज, यह भारत में सबसे अधिक संख्या में रहता है। हम लोगों का बहुत ही गौरवमयी इतिहास है। हमारे समाज में ही महर्षि कश्यप, महर्षि वेद व्यास, महाराजा पृथु बेरू और शिव जी भी आदिवासी राजा या मूल निवासी राजा ही रहे हैं। शिव जी भी हम लोगों के पूर्वज रहे हैं, पुरखे रहे हैं। इसी तरह से निषाद राज, वीर कल्प, तिलका माझी, समाधान निषाद, बिरसा मुंडा, अमर शहीद झूरी बिंद, सहदेव महतो, अंगनू बिंद, स्वराजू नेता के साथ ही साथ वास्को डिगामा, जान केवट, मैगलन, वीरांगना, फूलन देवी निषाद, दुर्गावती गौड़, झलकारी बाई आदिवासी, अवंती बाई लोधी, राजस्वरी केवट। हमारे समाज में समय समय पर तमाम महापुरुषों का और महान नारियों का आविर्भाव हुआ है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी लोगों का आज नमन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। समय अभाव होने के नाते, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, मैं कुछ मुख्य संदेश देकर के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। काफी समय से यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं और आप शाम होने वाली है, धीरे धीरे लोग जाना भी चाहते हैं, कुछ लोग प्रस्थान भी कर गए। इसलिए मुख्य संदेश मानवीय हक है, किसी भी कीमत पर हम इसको लेकर के रहेंगे। आरक्षण के लिए हमको जिस भी स्तर तक संघर्ष करना होगा, जो भी कुर्बानी देना होगा, उस कुर्बानी के लिए सभी लोगों को तैयार रहना होगा। इस आरक्षण की लड़ाई में एक हमारा नौनिहाल छोटा भाई अखिलेश निषाद भी शहादत दिया और हम लोगों को चाहे अखिलेश निषाद हो, चाहे चाचा श्री हरिनाथ निषाद हो, इनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देना है। हमको इनकी कुर्बानी को सार्थक करना है। आरक्षण लेकर के रहेंगे। तो आरक्षण आज इस देश में हम लोगों की बुनियादी जरूरत है, हमें मिलना चाहिए। क्योंकि आजादी मिले 72 साल हो जाने के बाद भी आज हमारा समाज दर की ठोकर खा रहा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। शासन, सत्ता, शिक्षा, नौकरी, धन, धरती, रोजगार, यानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रोजी रोटी, धन, धरती के क्षेत्र में आज इतना पिछड़ गए हैं, आप लोग की हाशिए पर आ गए हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा से कट चुके हैं। ये पिछड़ेपन का मुख्य कारण यह है कि आप में शिक्षा, संस्कार, संगठन की कमी है। इसलिए बच्चों को आप पढ़ाइए, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनका त्याग करिए। जैसे क्या आपस में छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस में लोग झगड़ा करते हैं, आपस में मतभेद रखते हैं। आपको आपस में प्रेम, सद्भाव, तालमेल, सामंजस्य बना करके चलना है। जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे आज तमाम लोग जुआ ताश में अपना समय दे देते हैं और शराब में, नशे में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। एक रोटी कम खाइए, सस्ता कपड़ा पहनिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा आप लोग जरूर दीजिए। क्योंकि जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, ज्ञानवान नहीं होगा, तब तक वो जागरूक नहीं हो सकता है और वह आगे बढ़ने के लिए सही मार्ग नहीं खोज सकता है। इसलिए शिक्षा, नॉलेज, ज्ञान की आप लोगों को उपासना करना है, आराधना करना है। जैसे आप लोग हर हर महादेव करके शिव जी की आराधना कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों को शिक्षा की आराधना करना होगा, ज्ञान की आराधना करना होगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो। तो बच्चों को किसी भी कीमत पर आप लोग पढ़ाइए। शराब जो है हमारे समाज को बहुत पीछे ले जाने का काम कर रही है। शराब, नशा उन्मूलन के लिए, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए भी आप लोगों को काम करना होगा, जागरूकता लाना होगा। क्योंकि नशा, खास करके शराब, इस समाज को मानसिक रूप से बर्बाद करती है, आर्थिक रूप से बर्बाद करती है, सामाजिक रूप से बर्बाद करती है, शारीरिक रूप से बर्बाद करती है, राजनीतिक रूप से बर्बाद करती है, शिक्षा को बर्बाद करती है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका आप शराब से मुक्त समाज बनाने के लिए आप लोगों को आगे आना है। अब आइए, अधिकार हम कैसे ले सकते हैं। अधिकार जानते हैं, हमारे देश लोकतांत्रिक देश है।
जनतांत्रिक व्यवस्था चलती, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर बंद दरवाजा खोला जाता है, हर खुला दरवाजा बंद किया जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका राज उसका दोहाई, खाना उसको मिलेगा जिसका परसोइया रहेगा। तो पार्टी बहुत जरूरी है, बगैर पार्टी के आप सत्ता नहीं ले सकते। हमारे समाज के लोगों ने या तमाम अन्य समाज के लोगों ने, अति पिछड़े समाज के लोगों ने, वंचित शोषित दबे कुचले समाज के लोगों ने, या भारतवर्ष में या दुनिया में जितने भी कुटुंब कबीले कास्ट है, वर्ग है, जातियां है, सबके पास सामाजिक संगठन होता है, जात की पंचायत होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का काम है समाज को जागरूक करना, समाज को एकजुट करना। मानवीय हक है, किसी भी कीमत पर हम इसको लेकर के रहेंगे। आरक्षण के लिए हमको जिस भी स्तर तक संघर्ष करना होगा, जो भी कुर्बानी देना होगा, उस कुर्बानी के लिए सभी लोगों को तैयार रहना होगा। इस आरक्षण की लड़ाई में एक हमारा नौनिहाल छोटा भाई अखिलेश निषाद भी शहादत दिया, और हम लोगों को चाहे अखिलेश निषाद हो, चाहे चाचा श्री हरिनाथ निषाद हो, इनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देना है। हमको इनकी कुर्बानी को सार्थक करना है, आरक्षण लेकर के रहेंगे। तो आरक्षण आज इस देश में हम लोगों की बुनियादी जरूरत है, हमें मिलना चाहिए। क्योंकि आजादी मिले 72 साल हो जाने के बाद भी आज हमारा समाज दर्द की ठोकर खा रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। शासन सत्ता शिक्षा नौकरी धन धरती रोजगार यानी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रोजी रोटी धन धरती के क्षेत्र में आज इतना पिछड़ गए हैं, आप लोग की हाशिए पर आ गए हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा से कट चुके हैं। ये पिछड़ेपन का मुख्य कारण यह है कि आप में शिक्षा संस्कार संगठन की कमी है। इसलिए बच्चों को आप पढ़ाइए, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनका त्याग करिए। जैसे क्या आपस में छोटी मोटी बातों को लेकर के आपस में लोग झगड़ा करते हैं, आपस में मतभेद रखते हैं, आपको आपस में प्रेम सद्भाव तालमेल सामंजस्य बना करके चलना है। जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे आज तमाम लोग जुआ ताश में अपना समय दे देते हैं और शराब में नशे में अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। एक रोटी कम खाइए, सस्ता कपड़ा पहनिए, लेकिन बच्चों को शिक्षा आप लोग जरूर दीजिए। क्योंकि जब तक बच्चा शिक्षित नहीं होगा, ज्ञानवान नहीं होगा, तब तक वो जागरूक नहीं हो सकता है और वह आगे बढ़ने के लिए सही मार्ग नहीं खोज सकता है। इसलिए शिक्षा नॉलेज ज्ञान की आप लोगों को उपासना करना है, आराधना करना है। जैसे आप लोग हर हर महादेव करके शिव जी की आराधना कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोगों को शिक्षा की आराधना करना होगा, ज्ञान की आराधना करना होगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ सकते हो। तो बच्चों को किसी भी कीमत पर आप लोग पढ़ाइए। शराब जो है हमारे समाज को बहुत पीछे ले जाने का काम कर रही है। शराब नशा उन्मूलन के लिए, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए भी आप लोगों को काम करना होगा, जागरूकता लाना होगा। क्योंकि नशा खास करके शराब इस समाज को मानसिक रूप से बर्बाद करती है, आर्थिक रूप से बर्बाद करती है, सामाजिक रूप से बर्बाद करती है, शारीरिक रूप से बर्बाद करती है, राजनीतिक रूप से बर्बाद करती है, शिक्षा को बर्बाद करती है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका आप शराब से मुक्त समाज बनाने के लिए आप लोगों को आगे आना है। अब आइए, अधिकार हम कैसे ले सकते हैं? अधिकार जानते हैं, हमारे देश लोकतांत्रिक देश है, जनतांत्रिक व्यवस्था चलती, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर बंद दरवाजा खोला जाता है, हर खुला दरवाजा बंद किया जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका राज उसका दोहाई, खाना उसको मिलेगा जिसका परसोइया रहेगा। तो पार्टी बहुत जरूरी है, बगैर पार्टी के आप सत्ता नहीं ले सकते। हमारे समाज के लोगों ने या तमाम अन्य समाज के लोगों ने, अति पिछड़े समाज के लोगों ने, वंचित शोषित दबे कुचले समाज के लोगों ने, या भारतवर्ष में या दुनिया में जितने भी कुटुंब कबीले कास्ट है, वर्ग है, जातियां है, सबके पास सामाजिक संगठन होता है, जात की पंचायत होती है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन का काम है समाज को जागरूक करना, समाज को एकजुट करना।